मुल्क तरक्की, अवाम वो तरक्की करती है जहाँ आपको सहूलियात मुयसर हों, चीज़ें आपको पता हो कि हमने ये करनी है। हमें अपने गोल का ही नहीं पता, हमने आगे फ्यूचर में करना क्या है। बच्चा डिग्री कर रहा होता है, उसको यही नहीं पता ना मैंने यहाँ से डिग्री हासिल करके करना क्या है। तो झंडों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो इस चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ हम मतलब मेहनत कर सकें और अपने आप को लोहा मनवा सकें, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। खूब सो काम है वो जाने, हमें एज अ नेशन या एज अ वुमेन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि उनको ये कामयाब रहे। उनका अरबों डॉलर लगे हैं, उनकी आवाम का पैसा है, उनकी कौम का Appreciate पैसा है। करेंगे आप? बिल्कुल हम अप्रिशिएट नहीं, दुआ करनी चाहिए हमें बेसिकली यही है ना, क्योंकि वो रशिया भी आपको जैसे मैं पहले बता रहा था, रशिया भी ना कोई छोटा मुल्क नहीं है, उनके पास भी दुनिया का टॉप साइंस है, उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे हुनरमंद हुए। पर ये मशीन है, मशीन में कोई ना कोई टेक्निक पर इसमें कौन सा एक पार्ट होता है, लाखों पार्ट होते हैं, एक आधा फॉल्ट हो जाए, पर उन्होंने ट्राई तो किया ना, एटलीस्ट ट्राई तो किया। ह्यूमन बीइंग यहाँ साउथ एशिया में रहते हुए हमें चाहिए, हमारा नेबर है तो उनको अगर कामयाबी मिलती है तो एंड सोन हमें इससे करज भी मिलेगी, फ़ायदा भी हो सकता है। तो चंद्रयान को बिल्कुल लैंड करना चाहिए। और उनकी मैं एफर्ट बात करूं इस टाइम नेबर कंट्री इंडिया के हवाले से, तो वो टेक्नोलॉजी वाइज इस टाइम अपने आप को इतना इम्प्रूव कर चुका है कि उसने रिसेंटली 14 जुलाई को अपना एक चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया, जो कि अनकरीब 2 से 3 दिन बाद जो कि वो 23 अगस्त को वो लैंड करने जा रहा है और सक्सेसफुली तौर पे। और उसी को देखते हुए रशिया ने भी अपना एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था, जो कि 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था और वो बहुत तेज रफ्तार के साथ जो है वो मून की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आज ही के दिन वो लैंड करते हुए क्रैश कर गया। तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ होगा कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, क्या इस पे उनका हम अप्रिशिएट करें या उनको हम जो है उन पे मीम बनाएं, जिस तरह हमेशा हम लोग इंडिया के अगेंस्ट मीम बनाते आए हैं, तो क्या उनके फेल होने पर हमें क्या करना चाहिए? नहीं देखिए सर, जहाँ तक IT की आप पहले बात कर चुके हैं, इंडिया जो IT के लिहाज से बहुत आगे है, उसकी मैंने पहले आपको उसकी एक वजह बताई है। इंडिया में जब भी बच्चा, एक आपको शायद पता होगा इस चीज़ के बारे में, आप व्लॉग्स वगैरह बनाते रहते हैं, जब बच्चा वहाँ मैट्रिक करता है ना, तो उसको इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्त सारा जो है यही है। लेकिन इस पर मीम्स वगैरह नहीं बनाने चाहिए। कोई टेक्निकल खराबी हो सकती है, कोई मसला हो सकता है, लेकिन कोशिश उन्होंने की है। कोशिश की है, ये बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने कोशिश की है, हमने एक कोशिश भी नहीं की। अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री की, वो एक तीसरी अटैम्प्ट है उनकी पहली अटैम्प्ट में उन लोगों ने पानी को, वाटर को डिस्कवर किया था साउथ पोल पे, और इस दफ़ा जो है वो सेकंड जब अटैम्प्ट करने गए थे तो वहाँ पे वो सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाए एक टेक्निकल इशू की वजह से, अदरवाइज वो भी उनका सक्सेस रहा था। अगर बात करें अभी तीसरी अटैम्प्ट है, और तीसरी अटैम्प्ट में बड़ी एहतियात से, बड़े धीमे लहजे में हम कह सकते हैं कि वो जा रहे हैं। तो एक खरगोश की चाल जो होती है वो नहीं चले, वो बल्कि एक कछुए की चाल से जा रहे हैं, और खरगोश की चाल चलते हुए अगर हम अब रशिया की बात करें तो वो नाकाम हो गया है। तो इसको हम नाकामी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने एफर्ट की है। क्या कहेंगे इस पे आप? सर देखें, इंडिया और रशिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। रशिया एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है बहुत ज़्यादा, लेकिन जहाँ पहले आपने इंडिया की बात की, कोशिश कर रहे हैं वो, हो सकता है अगला उनका कामयाबी मिल जाए। रशिया की भी ये जो मसले बनते हैं ना, हम पाकिस्तान की आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बात की, हम तो कोशिश ही नहीं करते, वो मुल्क कोशिश करते हैं। और जो बंदा मेरे नज़दीक जो कोशिश करता है, मेहनत स्ट्रगल करता है, एक दिन वो कामयाब ज़रूर होता है। हो सकता है टेक्निकल मसला बन गया हो, लेकिन जब नेक्स्ट वो कोशिश करेंगे हो सकता है वो कामयाब हो जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि रशिया को अगेन ट्राई जारी रखनी चाहिए, उनको बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और इंडिया जो है, अगर इनकी माजी के हम कारकर्दगी देखें तो ये काफ़ी दफ़ा नाकाम हुए हैं, जैसे कि मिसाइल बनाने में और बहुत से रशिया इंडिया अच्छा इंडिया। तो हम दुआ गो हैं कि इंडिया भी कामयाब हो। इसलिए अटैम्प्ट इंडिया की बात करें जी, बिल्कुल इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो ट्राई अगेन कुछ ना कुछ तो कामयाबी मिल ही जाती है अगर इंसान कोशिश जारी रखे। लेकिन अगर उनका माजी देखें तो माजी में तो उनको नाकामियाँ मिलती हैं, नाकामियाँ मिलती हैं। ये बताएं, अगर वो कामयाब होता है तो आप अप्रिशिएट करेंगे या फिर से मीम्स बनाएंगे? अगर नाकाम होता है उस सूरत में क्या करेंगे आप? अगर वो कामयाब होता है तो भाई हमारा हमसाया है और हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो नाकाम होने की सूरत में भी जो लोग उनसे नाकिद हैं वो तो मीम्स बनाएंगे, जो लोग रियलिटी को मानते हैं वो चाहेंगे कि यार वो भी ट्राई करें। नहीं, हमारी दुआ ये है ना वो लैंड हो जाए, क्योंकि
अच्छा आ जाओ, हमारी दुआ है बिल्कुल वो लैंड हो जाए कि ना, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, अल्लाह पाक उनकी मेहनत इंशाल्लाह ज़ाया नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ना वो लैंड हो जाए, हमारी दुआ है दिल से। यानी कि आपको लगता है कि इंडिया जो है वो सक्सेसफुली तौर पे वहाँ पे लैंड कर जाएगा? इंशाल्लाह, और भी इन्होंने एक नहीं, इन्होंने पीछे भी काफ़ी मिशन सक्सेसफुल हुए, इंशाल्लाह मुझे यकीन है इंशाल्लाह लैंड हो जाएगा। ये अचीवमेंट है बड़ी ज़बरदस्त जी, इन्होंने अप्रिशिएट किया और इन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत से अटेम्प्ट किए हैं जिसमें वो कामयाब रहे हैं। इससे दुआ करनी चाहिए हमें बेसिकली, यही है ना, क्योंकि वो रशिया भी आपको जैसे मैं पहले बता रहा था, रशिया भी ना कोई छोटा मुल्क नहीं है, उनके पास भी दुनिया का टॉप साइंस है, उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे हुनरमंद हुए। पर ये मशीन है, मशीन में कोई ना कोई टेक्निक पर, इसमें कौन सा एक पार्ट होता है, लाखों पार्ट होते हैं, एक आधा फॉल्ट हो जाए, पर उन्होंने ट्राई तो किया ना, एटलीस्ट ट्राई तो किया। लेकिन सर हम लोगों की एक थोड़ी सी बैड हैबिट ज़रूर नज़र आती है, वो ये कि हम लोग उन लोगों को अप्रिशिएट करते हुए कम दिखाई देते हैं, बल्कि हमारे से पहले आप अगर 2018 की बात करें या उससे पहले जो है उन्होंने अटेम्प्ट की थी 2009 में, तो उनमें वो लोग कहीं नाकाम होते हुए दिखाई दिए लोगों के बगौल जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है, जबकि उन्होंने उसमें भी अचीवमेंट हासिल की थी। लेकिन इसके बावजूद हमारे लोगों ने मीम्स बनाए थे कि यार वो लोग नाकाम हो गए हैं। तो देखो उन्होंने ट्राई तो किया ना, कोशिश तो की है, एक दफ़ा नाकाम हुए, दूसरी दफ़ा नाकाम हुए, तो तीसरी कोशिश तो कर रहे हैं ना वो कामयाबी के लिए। हम लोगों ने क्या किया भाई? हमने कुछ नहीं किया, वही जैसे ना कि आप बराबरी नहीं कर सकते तो फिर बेइज्जती उसको शुरू कर दो, यही हो सकता है, क्योंकि हम उनके साथ मुकाबला, मैं नहीं ये कहता कि ना मुझे पाकिस्तान सबसे प्यारा है, पर जो हकीकत है हकीकत है। ह्यूमन बीइंग यहाँ साउथ एशिया में रहते हुए हमें चाहिए, हमारा नेबर है तो उनको अगर कामयाबी मिलती है तो एंड सोन हमें इससे करज भी मिलेगी, फ़ायदा भी हो सकता है। तो चंद्रयान को बिल्कुल लैंड करना चाहिए और उनकी एफर्ट है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं वो हमेशा ही अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बात करें ऐसे लोग जो आज तक ना तो किसी स्कूल का किसी ने मुंह देखा है, या फिर वो ऐसे लोग जो हमेशा से ही इंडिया को टारगेट करते हैं, आपको क्या लगता है कि उनको भी चाहिए कि वो अप्रिशिएट करें? देखिए जी वो ट्राई तो कर रहे हैं ना, हमने क्या ट्राई किया? बात करते हैं जिस तरह से रशिया ने इसी माह की 11 अगस्त को बहुत तेज़ी से जो है वो चांद की तरफ बढ़ रहा था और बहुत तेज़ी से सफ़र तय किया उसने। बात करते हैं कि इंडिया के हवाले से वो जहाज़ स्लो रहा है, वो गया है 14 जुलाई को, लेकिन इसके बावजूद उसने उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो ना कछुए की चाल चलता रहा है। आपको क्या लगता है कि वो सक्सेसफुली तौर पे वो कामयाब हो जाएगा? जी उम्मीद की जा सकती है कि वो कामयाब होगा, जो उसका सफ़र अभी तक है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो इसका मेन पॉइंट तब होता है जब कोई भी चीज़ लैंडिंग करती है, तो अगर लैंडिंग के बाद वो कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे। हमारी नौजवान जो है लोग उनके बारे में क्या कहेंगे जो हमेशा से मीम बनाते आए हैं? अगर वो कामयाब नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि हमें उन पे मीम्स बनाने चाहिए? एज अ नेबर हमें चाहिए कि हमें मीम्स नहीं बनानी चाहिए, हमें उनको अप्रिशिएट करनी चाहिए और अपनी गवर्नमेंट पे इस बात को प्रेशर डालना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट को रियलाइज़ करवाना चाहिए कि हमारा नेबर जो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ है तो वो इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है और अभी हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर चंद्रयान 3 इस दफ़ा कामयाब हो जाता है तो उस पे आप उनको वेलकम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, या किस तरह से कोई खुशी का इजहार करेंगे? अपना नेबर कंट्री है, या फिर आप उन पे फिर से कोई मीम्स बनाएंगे जी देखे जी ये तो कैसे ये कामयाब हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता था? नहीं सर, मीम्स नहीं बनाएंगे। बॉर्डर की लड़ाइयाँ वो लड़ाइयाँ अलग है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है अपने मुल्क के लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो लड़ाई झगड़े हमारे जो भी मसले मसाइल हैं वो तो एक बात का इशू है, लेकिन हमें एज ए पाकिस्तानी हमको सीखना चाहिए। तो वो इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें उस फील्ड में जाकर स्ट्रगल करनी चाहिए, ना कि उन पे मीम्स बनाने चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने जी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड मजीद कर देता हूँ कि हम लोगों ने 14 अगस्त पे अपनी आवाम को दिया था 40 करोड़ का झंडा, जो हमें नजर नहीं आया। बात करने जा रहा हूँ कि वो 40 करोड़ भी नजर नहीं आया जो हमारा झंडे पे लगाया गया। लेकिन इंडिया के हवाले से बात करें तो वो उन्होंने लास्ट ईयर भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी प्रोड्यूस की थी, वो तोहफे में दी। इस साल भी उन्होंने कुछ 16 अगस्त पे कुछ इलेक्ट्रिक ट्रक वगैरह लॉन्च किया, और इसके अलावा उन्होंने चंद्रयान 3 जैसा एक बड़ा मिशन इंडिया को दे दिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? वहाँ पे नई से नई अचीवमेंट देखने को मिल रही है, और हमारे यहाँ बात करें तो ना कोई अचीवमेंट है, ना ही मुल्क के कोई हालात इतने बेहतर नज़र आते हैं। मतलब दिन ब दिन गिरती पोजीशन में हम नज़र आ रहे हैं। सर देखिए, जहाँ तक आपने वो झंडे की बात की 40 करोड़ की, हर पाकिस्तानी बच्चे को जो 7-8 साल का बच्चा होता है उसको पता होता है कि हमारा सिंबल क्या है। कलर हमारे झंडे का वाइट और सफ़ेद है, हमें पता है वो हमारे लिए कितनी इज्जत है, वो हमें पता है, उस चीज़ का पता है। लेकिन हमें यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हमें 40 करोड़ का झंडा दे दिया गया। अगर यही चीज़ आप IT की बात करें, इधर ये 40 करोड़ इन्वेस्ट हो जाता है तो मैं कहता हूँ कितना हम आगे निकल सकते हैं। लेकिन वही मैंने कहा, ना हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना कोई इंस्टीट्यूट इस तरह है।
यहाँ सब चलता है, ये पाकिस्तान है। क्या वजह है? हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं की और हम दूसरों पे हंसते हैं जब उनकी नाकामी देखते हैं। वो कुछ नहीं तो कोशिश तो करते हैं, हम लोग तो कोशिश भी नहीं करते। हमारे कुछ वज़ीर इत्तलात थे जो कि लास्ट अगर हम बात करें, जो कि IT मिनिस्टर थे, फवाद चौधरी की बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जारी की थी कुछ अर्सा पहले कि जी हमें तो चाँद यहाँ ज़मीन से खड़े होकर नज़र आ जाता है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है चाँद पे जाने की। फवाद चौधरी साहब देखें, वो तो बहुत सारे बातें कर जाते थे लेकिन बाद में उनसे पीछे हट जाते थे। वो कभी एक दफ़ा तो वो माशाल्लाह डॉक्टर का कोट पहन के भी आ गए थे, साइंसदान बन गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कोशिश कर रहा है तो हमें उनकी कोशिश को अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय उनके हंसने पे या उनकी नाकामी पे खुश होने। यानी कि आप अगर वो नाकाम भी होते तब भी आप उनको अप्रिशिएट करते हैं? मैं उनको इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा कि वो कोशिश तो कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार कोशिश की है, तीसरी बार भी कोशिश कर रहे हैं और हम दुआ गो हैं कि यार वो कामयाब हों। और उनको भी सोचना चाहिए कि अगर वो कामयाब होते हैं तो वो इतना ज़्यादा अपने आप को तकब्बुर में ना आए और हमें भी माने, पाकिस्तान को भी माने, पाकिस्तान को डिग्रेड ना किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, हमें एक दोस्ताना माहौल अपनाना चाहिए, ना कि हम हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। नेगेटिविटी हमारे अंदर इतनी कुट कुट के भरी है कि हम लोग जब भी किसी की बात करते हैं इंडिया या पाकिस्तान वर्सेस, तो हमेशा हम लड़ते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं। बात करते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, अगर बात करें या IT सेक्टर वाइज बात करें तो इंडिया हमारे से बहुत दर्जे आगे जा चुका है। हमारा तो कहीं नज़दीक भी नाम नहीं आता। तो क्या कहेंगे वो टेक्नोलॉजी वाइज जिस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, एजुकेशन में देखा जाए तब भी वो बहुत बेहतर नज़र आता है। बड़ी बड़ी पोस्टों पे इंडियंस नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में CEOs इंडियन नज़र आते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या लगती है? इसके पीछे वजह तो यही लगती है कि उन्होंने अपने नौजवानों को टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सहूलियत फराहम की है, ठीक है, उनको अप्रिशिएट किया, उनकी मदद की गई है। जैसा कि हमारे नौजवानों को इस तरह वो नहीं सहूलतें नहीं दी गई। लेकिन इसके साथ अगर आप ये देखें कि इंडिया में जो नस्ली फसादात हैं वो भी इनकी नाकामी का एक फैक्टर हैं। अगर ये बात हकीकत है कि पूरी दुनिया में उनके IT में लोहा माना जाता है, लेकिन इसके साथ अगर ये भी देखा जाए कि वो नस्ली फसादात में, जैसा कि खालिस्तान के मामले में, मुसलमानों के मामले में, ईसाइयों के मामले में और दलितों के मामले में, जो कि निचली ज़ात के हिंदू हैं, उनके मामले में आए दिन इनके फसादात हो रहे हैं और मामला ख़राब हो रहे हैं। और आजकल ये मणिपुर का इशू छिड़ा हुआ है, मणिपुर में कैसे हालात ख़राब किए गए। तो ये उनकी कामयाबी कभी भी नहीं होगी ये नस्ली फसादात करके। वो जितनी मर्ज़ी IT में, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर लें, बल्कि वो दुनिया के साथ मुकाबला भी कर लें माशियत में भी, लेकिन जब तक इनके नस्ली फसादात ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये कामयाब नहीं हो सकते। आपने कहा कि नस्ली मफादात की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, उसकी वजह से वो लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, अगले 2 से 3 साल बाद वो दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये कैसे आप कह रहे हैं कि जी वो लोग तरक्की नहीं करेंगे या वो लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे? लेकिन अगर बात करें इसी तरह की सेम सिचुएशन हमारे पाकिस्तान बलोचिस्तान की, आज़ाद कश्मीर से आवाज़ें उठ रही हैं, हमें आज़ाद किया जाए, आप क्या कहेंगे जी? क्या इसी तरह हमारे मुल्क के भी बंटवारे होंगे जैसे 1971 में हुआ था? सर जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले माशी तौर पे तरक्की करने के लिए आपके मुल्क में अमन होना ज़रूरी है। अमन के साथ जुड़ी हुई है आपकी माशी तरक्की। आप जितनी मर्ज़ी माशी तरक्की कर लेंगे, जब तक आपके मुल्क में अमन नहीं आएगा, सबको, अक़लियतों को एक जैसा सलूक नहीं किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। आपने पहले इंडिया की बात की कि वो 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप चाइना को देखें तो चाइना दुनिया की पहले नंबर पे इकोनॉमी बनने जा रहा है, जबकि अभी तक अमेरिका एस्टेब्लिश है सुपर पावर में। अच्छा सर, टेक्नोलॉजी वाइज हम देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रूम करते हुए, एजुकेशन वाइज देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, IT सेक्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं इंडिया के हवाले से, जैसे वो तरक्की कर रहा है तो हमारे लिए तो हमें कुछ सीख लेना चाहिए। नेबर कंट्री है, हमें 76 सालों में हम ना कुछ सीख सके, वो लोग बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर हमने भी तरक्की की है। पहले 30-40 साल हमने भी तरक्की की है, पर जब से हुकूमत ये आप देख लें 75 साल हो गए, स्टेबल हुकूमत ही नहीं आई। जब तक स्टेबल हुकूमत नहीं आएगी तो कौन हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन नया मनसूबा है? कोई हुकूमत 3 साल बाद गिर जाती, कोई 2 साल बाद, 10, 20, 30 साल माशाल्लाह लगा, अभी कैसे हम तरक्की करेंगे आप बताएं?
तो कोई मज़ीद आपको नज़र आता है पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हुए कुछ सीख लेना चाहिए? मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया है, इंडिया हमें बहुत सारा सबक दे रहा है, नेबर कंट्री चाइना है उससे सीख लेना चाहिए, और दूसरे ममालिक है उनसे सीख लेना चाहिए, किसी से तो सीखे। हम सारे जितने एशिया में ममालिक है सबसे पीछे रह गए। आपको पता है बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान आपसे आगे निकल गया। बांग्लादेश ने बिल्कुल, बांग्लादेश काफ़ी आ गया और उसके एजुकेशन में उसने बहुत फोकस किया। बाकी सीखना चाहिए, हमें बिल्कुल सीखना चाहिए, ये नहीं कहता मैं सीखना चाहिए, पर हम सीखने वाली कौम नहीं है। जो हमारे माशी और सर अगर हम पॉजिटिव उनको रिस्पांस देंगे तो यकीनन हमारा उनके साथ एक ट्रेड का और भी बहुत सारे मामलात में एक बेहतर मुस्बत एक पैगाम जा सकता है। तो अगर हम हमेशा से ही नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि हम लोग हमेशा जंग की बात करेंगे, हमेशा लड़ने की बात करेंगे, हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करेंगे, तो ऐसे चलता रहेगा? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है जो मतलब चलाते हैं ये सियासत में आने के, इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये चलता रहता है। इंडिया में भी चलता है, हमारे अगेंस्ट जाते हैं, हम इलेक्शन में उनके अगेंस्ट जाते हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो जिन भी लोगों ने या मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने आपस में ख़ास तौर पर हमसायों से बनाकर अच्छे ताल्लुकात डेवलप करके तरक्की की। हमें भी चाहिए कि इसके लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनानी। आपको नहीं लगता कि हमें जो है वो कोई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अमल करते हुए कोई इस तरह का मुआहदा कर लेना चाहिए जिससे हम मतलब 20 साल 25 साल या फिर इससे ज़्यादा के अरसे में कोई जंग ना करें, जिससे या जंग की बात तक ना करें, जिससे हम दोनों मुल्क ग्रो कर सकते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल, इस तरह के LOC पे जंग के कई मुआहदे हो भी चुके हैं और इन पर मज़ीद काम करना चाहिए। इंटरनेशनल चीज़ों को देखते हुए इन पर काम करना चाहिए, इसलिए मुल्क को कौम का फ़ायदा है। और दोनों मुल्कों में गरीब अवाम बहुत ज़्यादा है, तो उन हुक्मरानों को अवाम का सोचना चाहिए। अच्छा सर, मुझे सिर्फ लास्ट पे आपसे चंद सवाल मजीद करने हैं, उसके बाद इसको हम इख्तिताम पज़ीर की तरफ लेके जाते हैं। बात करते हैं जैसे कि इस रशिया का जो ये क्राफ्ट है, या हम बात करते हैं इस रॉकेट के हवाले से जो मून पर लैंड करने जा रहा था, उसके पीछे सुनने में ये भी आ रहा है, मीडिया में ये बातें चल रही है जी इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। आपको लगता है इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? नहीं, इस तरह की मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की बात होगी, क्योंकि वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अरबों डॉलर लगा रहे हैं, तो अमेरिका को ज़रूरत नहीं है। अमेरिका खुद जा चुका है चांद पे, तो वो खुद अपनी एफर्ट कर सकता था। इस तरह की पॉलिसीज़ के लिए कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि इंडिया ऊपर जाए। मुल्क तरक्की, अवाम वो तरक्की करती है जहाँ आपको सहूलियात मैसर हों, चीज़ें आपको पता हो कि हमने ये करनी है। हमें अपने गोल का ही नहीं पता, हमने आगे फ्यूचर में करना क्या है। बच्चा डिग्री कर रहा होता है, उसको ये नहीं पता ना मैंने यहाँ से डिग्री हासिल करके करना क्या है। तो झंडों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो इस चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ हम मतलब मेहनत कर सके और अपने आप को लोहा मनवा सकें, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है सर, मैं इसी के साथ इख्तिताम करता हूँ। लास्ट में सिर्फ एक छोटा सा सवाल ऐड कर देता हूँ कि सोशल मीडिया में ये भी खबर गर्दिश है कि जो ये रशिया का जो क्राफ्ट है इसके क्रैश करने के पीछे कुछ कहीं अमेरिका का हाथ ना हो, तो क्या ये लगता है कोई इस तरह की अफवाहें हैं या वाकई कोई टेक्निकल इशू था या फिर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था? देखें, जब भी दो मुल्कों की आपस में शक्लिश बनती है ना, तो वो कोशिश करते हैं कि ये मुल्क कामयाब ना हो, लेकिन वो इस फील्ड में एक दूसरे को नाकाम नहीं। उनको पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो टेक्निकल खराबी हो सकती है, कोई मसला बन सकता है, वरना अदरवाइज मेरे नज़दीक ये कोई इशू नहीं है कि अमेरिका ने ये किया होगा या वो किया होगा। ये टेक्निकल कोई इशू बन सकता है, नेक्स्ट कामयाब हो जाएंगे। 2 दिन बाद चंद्रयान 3 लॉन्च जो कि लैंडिंग करने वाला है, उस पर लास्ट कोई कमेंट पास करना चाहें? देखें, मैं तो यही कहूँगा कि एज ए पाकिस्तानी हमें इस चीज़ सीखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो 47 में हम आज़ाद, 15-14 अगस्त को हम आज़ाद हो रहे हैं, 15 को वो हो रहा है, और वो इस तरह का IT में इतने मतलब आगे जा रहे हैं, तो एज ए पाकिस्तानी मुझे तो थोड़ा शर्म भी महसूस होता है। और मैं ये कहूँगा कि हमें चाहिए कि इस चीज़ में हमें बताया जाए और अप्रिशिएट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, ना कुछ पर तंज करनी चाहिए। ठीक है जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर है। हालांकि हम उनके नॉन इत्तेहादी रहे हैं, हमने उनके साथ मिल के जंगें लड़ी हैं, हमने अपने 70,000 से 80,000 अफराद की कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे मुल्क में बम धमाके हुए हैं। हमें उस तरह से अप्रिशिएट अमेरिका ने नहीं किया जिस तरह से इंडिया को किया गया, और इस बात को मानना पड़ेगा कि अमेरिका उनकी खुसूसी मदद कर रहा है। लेकिन उसके साथ अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह CPEC और ये अब जो ये तरक्की करने जा रहा है पाकिस्तान, इसके ज़राअत के शोबे में, IT के शोबे में, मादनियात में ये शुरुआत कर दी गई है। तो अगर इस पे काम जारी रहे और तवातर रहे तो इंशाल्लाह ताला कोई इसमें शक वाली बात नहीं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान बहुत स्पीड से
इंडिया के बराबर आ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन लास्ट सवाल के साथ मैं इस शो को ख़त्म करता हूँ। मेरा लास्ट सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के इस टाइम करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक आपको पाकिस्तान कोई बेहतर सिमत की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारे हालात तो 76 ईयर्स में इम्प्रूवमेंट नहीं देखा सके या हम इम्प्रूवमेंट नहीं देख सके, तो क्या कहेंगे इस पर? सर जी, इसके पीछे वजूहात एक ही हैं। वो वजूहात ये हैं कि अगर आप तवातर से किसी भी वज़ीर आज़म को अपने 5 साल पूरे करने देंगे, जमहूरियत की बहाली तवातर से जारी रहेगी तो और मुल्क में अमन आएगा, मुल्क में इस्तेहकाम होगा, तभी माशी तरक्की हो सकेगी। ठीक है। ये कभी भी मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात उसके जो लीडरान हैं उनको कैदो बंद की सोबतों में कैद कर दिया जाए और फिर इलेक्शन करवाए जाएं, या मुल्क को बेआइन कर दिया जाए और गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला बिठा दिए जाएं और फिर आप कहें कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान में अमन आएगा, तो ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। अमन और माशियात ये दोनों लाजिम मलजूम हैं पाकिस्तान। ठीक है सर। बंदे को पता ही नहीं कुछ आईटी के बारे में। और जो उसकी स्टेटमेंट तो आपने सुनी होगी, उसने कहा था कि ज़मीन पे खड़े हो गए आप चांद पे देख लो, हमें पैसा लगा के ऊपर जाने की क्या जरूरत है? बस वो बकवास कर रहा है। अभी क्या, अभी पहले मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को जानता हूँ, उन्होंने बहुत खिदमत की है इस सिलसिले में। और भी साहब ने अब्दुल कदीर के बारे में आपको देखा, उसको चाहे सारी ज़िंदगी रोला ही इन्होंने, तो भी किसका दिल करता है कि हम इतनी मेहनत से ना ये करें। और बाकी एप्रिशिएट तो बिल्कुल नहीं इस कौम को करता है। इस कौम को बस रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाया और वो भी नहीं देते। अच्छा, लास्ट पे इंडिया के लिए कोई पैगाम, अगर वो कामयाब होते हैं, अगर नाकाम होते हैं, तो उस सूरत में क्या हमें मीम्स बनाने चाहिए या फिर भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए? यार, नाकाम वो बंदा होता है जिसने ट्राई किया। उसने ट्राई किया इंशाल्लाह ना, तो मेरा तो दिल से दुआ कि वो कामयाब है। यार, मैं जिन भी दोस्तों से बात कर रहा हूँ उन्होंने यही कहा है। वो कौन से लोग हैं जो मीम बनाते रहे हैं? मैं वही तो देखना चाह रहा हूँ, उन चेहरों को मैं देखना चाहता हूँ जो लोग ये कहते रहे हैं जी हम मीम्स बनाएंगे, हम उनके अगेंस्ट रहे जाएंगे। मैंने जितने भी दोस्तों से बात की सब कह रहे हैं जी हम देखना चाहते हैं, इंडिया को कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। यार, असल में ये मसला था ना, पहले था कोई 5-7 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, उसमें न्यूज़ चैनल थे और वो उनके न्यूज़ चैनल हमारे खिलाफ करते। अभी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो भी हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, बाकी जो आज़ादी होनी थी वो हो गई है। अभी उनका माशाल्लाह तरक्की में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अल्लाह करे उसका कामयाब प्रोजेक्ट हो जाए। खूब सो कामयाब हो जाए। हमें एज अ नेशन या एज अ वुमेन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि उनको ये कामयाब रहे। उनका अरबों डॉलर लगे हैं, उनकी आवाम का पैसा है, उनकी कौम का Appreciate पैसा है। करेंगे आप? बिल्कुल, हम अप्रिशिएट करेंगे। लास्ट पे आप कोई मैसेज पैगाम देना चाहें इंडियंस को, रशियन को, पाकिस्तानियों को? बिल्कुल, इंडियंस को हम ये कहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है। अगर खुदा न खास्ता ये नाकाम होता है तो आपको अपनी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। सेकेंडली, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत ओके, शुक्रिया। अल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू।